नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। ये YouTube चैनल बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए और कुछ ज्ञान से जुड़ी बातें बताने के लिए बनाया गया है। तो आज की जो कथा है, आज की जो कहानी है, आज का जो सार है, वो आधारित है अहंकार पे। अहंकार आदमी को कहाँ से कहाँ, अच्छे से बुरा और बुरे से अच्छा तो नहीं, कब बना देता है समय नहीं लगता। तो ये कहानी के ऊपर मैं आपको एक थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि ये कहानी जो है वो दो पात्रों पर बेस्ड है, दो पात्रों पर है। तो पहला पात्र जो है वो है रावण का, जिसको आप लोग बहुत अच्छे जानते होंगे। रावण का जो प्रथम ये था कि वो बहुत अहंकारी था, उसको बहुत अहंकार था, उसके पास सोने की लंका थी और वो जो है सारे देवी देवताओं को चाहता था कि वो उसके लंका में आके रहे। तो उसने एक बार क्या किया कि भगवान शंकर से, भगवान श्री भोलेनाथ महाकाल से उसने प्रार्थना की कि जो है आप आइए हमारी लंका में, आप रहिए। कई बार उसने प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसका जो एप्लीकेशन था वो पेंडिंग पड़ा रहा, कुछ नहीं हुआ। फिर उसको उसकी बात नहीं मानी गई तो भाई उसने सोचा कि मैं तो बहुत बलशाली हूँ। उसने क्या किया कि पूरा जो है कैलाश पर्वत उसने उठाने की ठान ली। अब उसने कैलाश पर्वत भाई उठाने की ठान ली, तो उसने क्या किया, कैलाश पर्वत को उठाना तो चाहा। भाई उसने उठाया, ताकत लगाई, हाथ लगाया नीचे, तो पर्वत थोड़ा बहुत तो टस से मस हुआ, हिला। लेकिन भगवान शंकर ने फिर सोचा कि यार अब ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। अब जब उन्होंने फिर क्या किया कि वो तो भाई तीनों लोगों के देवता हैं, तीनों लोगों के रचे, जिन्हें उस हिसाब से उन्हें देखिए आप, जैसे कि क्या माना जाता है कि उन्हें भोलेनाथ तो कहते हैं, लेकिन उन्हें साथ ही साथ आप उनको जो है डिस्ट्रॉयर भी माना जाता है। गॉड का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग जानते होंगे कि GOD, गॉड। गॉड यानी जी फॉर जनरेटर यानी कि ब्रह्मा, ऑपरेटर यानी कि विष्णु, डिस्ट्रॉयर यानी कि महादेव। तो दोस्तों उन्होंने फिर अपनी अंगूठे की, पैर के अंगूठे से थोड़ा सा नीचे दबाया, प्रेस किया। जैसे दबाया वो पूरा का पूरा कैलाश दब गया और उसके हाथ जो थे वो नीचे आ गए। अब वो उसको एहसास हुआ कि नहीं मेरी गलती है, मैं जो है प्रभु से ऊपर कुछ नहीं है। फिर उसने विनती की, गुहार लगाई, तो फिर भगवान को दया आई कि भगवान फिर महाकाल जाके वहीं पे प्रकट हुए और उसको जब गलती का एहसास हुआ तो फिर उन्होंने रावण के हाथों को मुक्त कर दिया। अब ये रही एक कथा। अगली कथा की बात करें दोस्तों, अगली कथा जो है वो कथा है अर्जुन की। अर्जुन महाभारत की सबसे बड़ी लड़ाई, जिसको आप लोग सब जानते होंगे, महाभारत की लड़ाई के बारे में। महाभारत की लड़ाई में अर्जुन जब ख़त्म हुई, सब लोग लौटने लगे, वापस आने लगे युद्ध से, तो अर्जुन को बहुत घमंड, अहंकार था कि भाई हमने युद्ध जीता है, लड़ाई जीती है। फिर उसके बाद वापस लौटते वक्त जो है अर्जुन मतलब काफ़ी अहंकारपूर्ण अपने विचार में, उनके विचार में प्रदर्शित हो रहा था, दिख रहा था। जब आगे बढ़े फिर उसके बाद जब चलते रहे तो कुछ देर बाद जो है फिर क्या हुआ कि पहुँचे हस्तिनापुर। तो वहाँ पे जब उतरे हैं तो सब लोग उतरे, तो अर्जुन ने कहा भगवान श्री हरि मधुसूदन से कि प्रभु आप उतर जाइए, फिर मैं उतरता हूँ। तो भगवान ने कहा कि नहीं पार्थ, पहले तुम उतर जाओ फिर मैं उतर जाऊँगा। अर्जुन नहीं माने, नहीं उतरे। लेकिन फिर मधुसूदन ने कहा कि नहीं अर्जुन तुम उतर जाओ, फिर मैं उतर जाऊँगा। फिर नहीं माने। तो फिर युधिष्ठिर आ गया है। उन्होंने कहा अर्जुन अगर मधुसूदन कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इसके पीछे कारण जरूर है, तुम उतर जाओ। अर्जुन बहुत ही हताश मन से, उदास मन से उतरे और उतर तो गए लेकिन खुश नहीं थे। फिर जब वो जैसे ही उतरे, कुछ दूर तक सब लोग आगे बढ़े, फिर जो है थोड़ी देर बाद मधुसूदन यानी कि भगवान श्री हरि उतर के जब आगे बढ़े तो क्या हुआ कि बहुत पीछे देखते हैं कि बहुत बड़ा विस्फोट
पूरा का पूरा रथ दग गया, विस्फोट हो गया। तो सब कुछ समझ में आया कि ये कारण था। फिर मधुसूदन भगवान ने, श्री हरि ने उनको विस्तार में बताया कि देखो पार्थ, जब युद्ध हो रहा था, युद्ध चल रहा था, तो बहुत से बाण शक्तियाँ जो है इस रथ पे आ गई थी, शक्तियाँ इस पे लगी थी, जिसके कारण क्या है कि इस पे बहुत शक्तियाँ थी। अगर मैं तुमसे पहले उतर जाता तो आज जो तुम हमारे सामने खड़े हो तो शायद तुम खड़े ना होते। तो ये था अहंकार का एक सार। तो इससे आपको एक सीख लेनी चाहिए कि जीवन में कभी भी किसी भी इंसान को, चाहे जितना वो जो कुछ भी अर्जित कर ले, इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना, क्योंकि चीज़ें तो कुछ क्षण के लिए होती हैं। जितना हो सके आप प्रेम बनाए रखिए, व्यवहार बनाए रखिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जुड़ने के लिए कृपया सब्सक्राइब कर लें चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।